स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम बात कर रहे हैं कि वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी काउंसलिंग अगस्त में कराई गई थी और उनके किसी भी प्रमाण पत्र में संदिग्ध पाए जाने की स्थिति में उनकी काउंसलिंग जो थी वो रोक दी गई थी। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पोर्टल को फिर से ओपन कर दिया गया है और आपका जो भी डॉक्यूमेंट जो है वो गलत था, उस गलत डॉक्यूमेंट को आप जो है वो पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। हम बता देना चाहेंगे कि वैसे अभ्यर्थी जिनका डॉक्यूमेंट सही था और उनका किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट में त्रुटि नहीं थी, सिर्फ फॉर्म भरने के क्रम में टाइपिंग मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक फॉर्म में भरा गया हो, तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो अपने पदस्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाकर के आप आवेदन समर्पित करेंगे पूरे अपने साक्ष्य के साथ। और दूसरा है वैसे अभ्यर्थी जिनका फॉर्म भरने में किसी तरह कोई त्रुटि नहीं हो, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने में किसी तरह कोई विसंगति हो गई हो, किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म के साथ जो है वो अपलोड हो गया हो, तो ऐसे कैंडिडेट करेंगे कि यहाँ पे हम जो अभी बता रहे हैं वैसे ही कैंडिडेट के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ इस ब्राउज़र में लिखेंगे सक्षमता। जैसे ही हम सक्षमता लिखते हैं, सक्षमता लिखने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आता है कम्पिटेंसी फॉर्म। इस कम्पिटेंसी फॉर्म वाले पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा आईडी जो है वो लॉगिन क्रेडेंशियल जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो डिज़ाइन किया गया है वो यहाँ पे ओपन होके चला आता है। अब हम इसमें वैसे ही अभ्यर्थी का लॉगिन करेंगे जिनकी काउंसलिंग संदिग्ध अवस्था में पाई गई थी और रोक दिया गया था, संदेहास्पद था, डॉटफुल में था, उन्हीं का लॉगिन होगा। और जिनका काउंसलिंग जो है वो सफलतापूर्वक कर ली गई है उनकी जो लॉगिन है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए हम उनका मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो है वो डाल के लॉगिन करते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं होगा तो आप फॉरगॉट वाले पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल पे ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने उनका आईडी मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन वाले पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा मेरे पास ये यूज़र इंटरफेस जो है यहाँ पे खुल के सामने चला आता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में किसी तरह का आपकी कोई गड़बड़ी है तो आप अपने ज़िला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन साक्ष्य के साथ दे देंगे ताकि आपका वहाँ से जो है वो सुधार कर लिया जाएगा। और वैसे कैंडिडेट जिनका आवेदन भरने में किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं था, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने में इनके साथ हुआ क्या कि किसी दूसरे का जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में ये करेंगे क्या कि हम देखेंगे, यहाँ पे चलेंगे सबसे नीचे। अब नीचे में देखिए सारा अपन देख लेंगे और यहाँ पे कहता है डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो है वो ऑप्शन जो है वो दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पे, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का यूज़र इंटरफेस खुल जाता है। कहता है बीटेड, डीएलएड, इंटरमीडिएट, आधार, मैट्रिक, पोस्ट ग्रेजुएशन। आपने जो कुछ भी प्रीवियस में यानी कि फॉर्म भरते समय दिया था वो यहाँ पे आपका दिख रहा है। जैसे बीटेड तो आप यहाँ पे ओल्ड है और न्यू है, जो भी आपने पहले दिया था ओल्ड वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे ही इसको ओपन करेंगे फॉर्म भरते समय वो यहाँ पे आपका दिख रहा है। अब कहता है कि हो सकता है कि आपने बीटेड, आपका फॉर्म तो आपका था लेकिन बीटेड किसी और का चढ़ गया हो, इसमें अपलोड हो गया हो। उस स्थिति में करेंगे क्या कि आप अपना जो आपका ओरिजिनल है वो आप यहाँ पे ओनली PDF अलाउड मैक्सिमम 500 KB का आप इसमें अपलोड करेंगे। इस तरह से आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, वो सारे को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। हम एक चीज़ और बता देना चाहेंगे कि जिस दस्तावेज पे आपका डॉटफुल लिखा गया हो, जैसे मैट्रिक पे, इंटर पे, ग्रेजुएशन, जिस दस्तावेज पे आपको वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम डॉटफुल लिखा गया था उसी दस्तावेज को आपको अपलोड करना है और बाकी दस्तावेज जो आपके हैं उसको यथावत वैसे ही रहने देना है। बहुत सारे साथी जो होंगे उनका आधार गलत होगा, किन्हीं का मैट्रिक, किन्हीं का इंटर और किन्हीं का सब गलत हो सकता है, क्योंकि आपने जो सर्टिफिकेट सुधार करवाया होगा तो सारे जो है वो आपके बदल गए होंगे। तो उस स्थिति में जो है वो आप सारे अपलोड करेंगे। अगर कोई एक सर्टिफिकेट जो है वो गलत होगा, उसको जो आवश्यकता होगी कि हाँ हमको बदलना है, तो आप सिर्फ एक ही का यहाँ पे अपलोड करेंगे। 500 KB का है, PDF फाइल में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसके बाद नीचे चलेंगे। जैसे ही हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे कहता है सेव एंड सबमिट। इस वाले सेव एंड सबमिट वाले पे हम क्लिक कर देंगे तो आपका जो है फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भरने के बाद देखिए यहाँ पे जो है नीचे प्रिंट का ऑप्शन है, आप इस पर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद अपना फॉर्म का जो है वो प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे कि वैसे सक्षमता अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग किसी भी कारणवश जो है वो रोक दी गई थी और रोकने के
क्रम में जो है वो उनका किसी भी तरह का जो दस्तावेज है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आज जो है वो ओपन कर दिया गया है। आप इसके माध्यम से जो है वो ओपन करके और आप अपलोड करके जो है वो दोबारा काउंसलिंग के लिए जो है वो आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे इस तरह से जो आप फॉर्म जब खोलते हैं और उसमें जब नीचे आप जाते हैं तो नीचे जब जाते हैं तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट है। कुछ नहीं करना है, बहुत सीधा साधा है। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद जो है वो जो भी आपका डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।